जनकपुर से महाराज जनक जी की आमंत्रण पत्रिका आई कि धनुष यज्ञ में हे महर्षि, हे विश्वामित्र जी महाराज, आप अपनी शिष्य मंडली परिकर के सहित यज्ञ में पधारें, निमंत्रण आया। रामभद्र, तुम भी हमारे साथ चलो। राम जी ये तो कहना जानते नहीं कि विचार करेंगे जो आज्ञा, लेकिन थोड़े संकोच में हैं। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र, तुम्हारे मुख पर संकोच के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, मुखमंडल पर, क्या कारण है? संकोच किस बात का है? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, इसमें संकोच। बोले नहीं नहीं, आपके मुख की भाव भंगिमा से संकोच स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ महात्माओं ने तो राम जी का एक और नाम रख दिया, संकोची नाथ। राम जी का एक नाम है संकोची नाथ। इतने शीलवान हैं, कोई कुछ आग्रह करे बस फिर वो संकोच में पड़ जाते, फिर ना बोलने का तो अभ्यास ही नहीं उनको। ये संकोची नाथ तो आप हैं, पर यहां गुरुजी से संकोच नहीं करना चाहिए। आपको अपने मन की बात कहनी चाहिए। देखो ये सब सीखने की बात है रघुनाथ जी से। राम जी ने कहा, गुरुदेव अभिनय क्षमा होवे, हमें ऐसा संकोच इसलिए आया कि हम आपके शिष्य तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र भी, बिना न्योतों के हम वहां चले जाएं, कहेंगे देखो इतने बड़े बाप के बेटा होके, चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ राजकुमार होके ऐसी भोज भंडारों में यज्ञों में घूम रहे हैं सेताराम करते हुए, तो कहीं हमारे पिताजी की कीर्ति कुछ कम न हो जाए। पुत्र को वही करना चाहिए जिससे पिता की कीर्ति बढ़े, शिष्य को वही करना चाहिए जिससे गुरुजनों की कीर्ति बढ़े। बाप की कीर्ति में बट्टा लगावे, दाग लगावे, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, और गुरु की कीर्ति में दाग लगावे, वो शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी, खाक चौक वाले महाराज जी, जब दास को उन्होंने विरक्त वेश प्रदान किया, कृपा की, तो हमने कहा महाराज जी कुछ उपदेश, क्या करना क्या नहीं करना, आप आज्ञा करें। महाराज जी बोले, देखो बच्चा, हम लोग त्यागी तपस्वी हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बालकालीन साधु हैं, और जब हमारे गुरु महाराज ने हमको भेष दिया था तो एक वाक्य दिया था, वही वाक्य हम तुमको दे रहे हैं। भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, पुजाना। अब इसी में तुम सब कुछ समझ लो तो तुम्हारी पंडिताई है, और नहीं तो क्या है। ये उपदेश था उनका। अब देखो कितना छोटा वाक्य है, लेकिन कितना गंभीर वाक्य। भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। फिर हमने कहा महाराज जी आप कुछ आज्ञा करें। बोले देखो साधु हो, साधुओं का संग किला है, कवच है, तुम्हारे साथ 10-20 साधु ही रहने चाहिए। कहीं जाओ कथा के लिए कोई बात नहीं, पर 4 साधु के आसन तुम्हारे पास होने चाहिए। साधु के हाथ की बनी रसोई पाओ। महाराज जी क्या एक जगह कथा थी, भोले शंकर जी बैठे हैं, रुदायन की ही बात है, कथा थी, तो एक माता जी ने पक्की रसोई बना ली, और पुजारी जी की बहनी थी, ब्राह्मणी थी बेचारी, पक्की रसोई। महाराज जी का पता नहीं कैसा विलक्षण स्वभाव था। अब पुजारी तो बनाया नहीं, अपनी बहन को कह दिया। बहन ने बड़ी पवित्रता से, वो भी वैष्णव थी, और उसने पूड़ी साग और हलवा बना के तैयार किया। महाराज जी धूना में विराजते थे।
वो तो फलाहार करते थे, उनको पता चल गया। हमसे बोले अमुकदास, हाँ महाराज जी इधर आओ। देखो बच्चा, तुम्हारी पोथी में जैसा लिखा हो वैसा करो। हम तो जब से राम जी की शरण में आए हैं, राम जी की इच्छा से चूड़ी का धोवन हमने पिया नहीं। हम कहा महाराज जी चूड़ी का धोवन का मतलब क्या हुआ? अरे बोले आटा लगाते समय चूड़ियों में आटा लग जाता, कुछ न कुछ धोवन गिर जाता है। तो हम तो जब से साधु बने तब से चूड़ी का धोवन हमने नहीं पिया। तुम्हारी पोथी में लिखा हो तो खाओ पियो। हम समझ गए कि पालेंगे तो महाराज जी फिर तो समय समय पर डांटेंगे। वो अकेले में नहीं बोलते थे, जब 10-20 लोग बैठे हों तब बोलते थे। महाराज जी का स्वभाव था ऐसा। तो फिर हमने कहा महाराज जी जो आप कहेंगे वही हम पाएंगे। लो बच्चा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 दोना खीर मिल जाएगी, ये फलाहार ले, साग ले लो थोड़ा सा। इतना साग दिया, बोले वह कथा कहो कोई बात नहीं, और लोग खाएं, खाने दो, हमको नहीं पाएंगे। एक और बात उन्होंने कही कि किसी भी स्त्री शरीर से सत्संग की बात, अनुभव की भी बात एकांत में नहीं कहना। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, ना एक मुट्ठी अन्न के लिए, ना 1 रुपए के लिए। राम जी के सहारे रहो। अपने तो साधु हैं, भगवान के सहारे घर द्वार छोड़ा है, भगवान के आश्रय से लंगोटी लगाई है। उसे खूब प्रेम से, निर्लोभ और निष्काम भाव से, तो खूब प्रेम से भगवान की चर्चा करो, कोई बाधा नहीं। अब कोई पोथी पत्रा की बातें नहीं, लेकिन इतने छोटे छोटे नियमों में सब कुछ है। क्या नहीं है बोलो? सब कुछ है इसमें। आज जो देश में रामायणी जी घटनाएं हो रही हैं, चाहे झूठी हो या सच्ची हो भगवान जाने, लेकिन उसमें हम लोग कारण हैं। कारण क्या है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने जो विरक्त वेश की मर्यादा बताई है, उस मर्यादा को कहीं न कहीं हम लोग उसमें शिथिलता कर रहे हैं। उस शिथिलता के कारण ही हम अपने भेष को कई बार ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं कि लोग उंगली उठाने लग जाते हैं। इसलिए चाहे जैसा समय आ गया हो, बड़ी विनम्र प्रार्थना है, हमारे जो पूर्वाचार्यों ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है उसी मार्ग पर चलना चाहिए। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। गृहस्थ यदि भगवान की ओर जाना चाहता है तो उसे परधन और परस्त्री के आकर्षण को विष के समान त्यागना होगा, तब वह आगे बढ़ पाएगा। और विरक्त साधु यदि राम जी की ओर बढ़ना चाहता है, ठाकुर जी की ओर बढ़ना चाहता है, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष के समान त्याग करना पड़ेगा, तब वह राम जी की ओर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। अन्यथा नहीं मानना। अब परंपराएं कुछ ऐसी होने लग गई हैं कि माताएं भी विरक्त वेश लेकर के, और वो संतों के यहाँ, भाई देखो माताओं से भी मेरी प्रार्थना है, आप खूब भजन करो, अच्छी बात है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, लेकिन आप किसी विरक्त साधु के स्थान में मत रहो। और संतों के चरणों में भी प्रार्थना है, खूब भजन करने वाली माताएं हैं, उनको यही शिक्षा दो, अपने माता पिता के संरक्षण में रह के भजन करें, अथवा जहाँ माताएं रहती हों वहाँ रह के भजन करें। विरक्त साधुओं के बीच में रहना अच्छा नहीं। वो तो ऐसा है, सन्निपात के रोगी के कमरे में ही इमली धर दी जाए, इमली का पना धर दिया जाए, और महाराज शरबत धर दिया जाए, तो सन्निपात के रोगी को तो लगता है कि कुछ पीने खाने को मिल जाए, शरबत पीने को मिल जाए, पीते ही तो मर जाएगा। तो वो तो ऐसी हालत है कि सन्निपात के रोगी के कमरे में सब व्यवस्था कर दी जाए।
ये करना चाहिए। ये पुरानी परंपराएं हैं और माताओं के रूप में भी एक से एक भगवान की भक्ताएं सिद्धा हुई हैं। और मीरा जी कोई सामान्य भक्ता है, करमेती जी कोई सामान्य भक्ता है, लेकिन उन दिव्य माताओं के चरित्रों को जब हम भक्ताओं के चरित्रों को हम पढ़ते हैं तो उन्होंने विरक्तों की मर्यादा का कहीं अतिक्रमण नहीं किया। मीरा जी किस साधु के स्थान में रही बताओ? करमेती भाई किस साधु के स्थान में रही बताओ? संतों का आदर किया, संतों की सेवा की, लेकिन किसी हमसे लोग पूछते हैं तो हम तो मना कर देते हैं, अपनी माता पिता के संरक्षण में रह के भजन करो। और विवाहित होना कोई अपराध नहीं है, विवाहित होकर के भी भजन किया जा सकता है। पवित्र भगवत भक्ता माताएं होंगी तो उनकी संतान भी संस्कारवान होगी, भगवत भक्त होगी, गौ ब्राह्मण साधु सबकी सेवा करेंगे। अच्छी माताएं भी तो होनी चाहिए, अच्छे पुरुष हो, अच्छी माताएं हो तो अच्छी सृष्टि होगी, भगवान का भजन करेगी। तो कितनी बढ़िया बात राम जी ने बताई कि हमारे किसी कार्य से कहीं हमारे पूज्य पिताजी की कीर्ति में कुछ ननुनच न होने लग जाए। तो उस समय विश्वामित्र जी ने राम जी को हृदय से लगा के कहा, राम जी इस प्रकार का सूक्ष्म विचार तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन इस समय तुम मेरे निकट हो और तुम्हारे पूज्य पिताजी ने कहा कि हे मुनिराज, अब माता पिता तुम ही हो, गुरु भी तुम ही हो, तो अब तो हमारा आपका ऐसा संबंध है, माता पिता का संबंध भी है और गुरु का संबंध भी है। तो देखो रामभद्र, निमंत्रण तो गुरु जी के ही नाम से आता है, और बाकी चेलों का निमंत्रण तो अपने आप हो जाता है।